जोधपुर का सूरसागर क्षेत्र जो कि काफ़ी सेंसिटिव है, यहाँ पर 2019, 2022 और 2024 लगातार कई बार यहाँ पे बवाल हुआ है। और इस तरह के जो बवाल होते हैं जो सांप्रदायिक सौहार्द को ख़राब करने के लिए, और साथ ही ऐसे लोग जो यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो पथराव करते हैं, पत्थरबाजी का एक कई बार ऐसी हुई। और पत्थरबाजी कैसे की जाती है और क्यों लोग वहाँ तक पत्थरबाजी अपने करने में सक्षम हो जाते हैं। पुलिस के ऊपर भी पत्थरबाजी की गई थी और दंगे हुए थे। इस दंगों को लेकर करीब 1.5 घंटे तक उत्पातियों ने उत्पात मचाया और उस दंगे का दर्द आज एबीपी न्यूज़ दिखा रहा है। हम एबीपी न्यूज़ के साथ एक महिला जिनकी आंख चली गई है। दंगा तो ख़त्म हो गया है, अपराधियों को पकड़ा जा रहा है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो आंखों की रोशनी होती है, जो एक महिला जो अपने पोते को बचाने के लिए आगे गई थी और उस दौरान जो ये भीड़ इधर आई थी और भीड़ ने पथराव किया था, भीड़ के पथराव के कारण पत्थर लगने से इनकी आंख चली गई। इनसे बात करेंगे कि ये जो दंगा हुआ था, ये दंगे से आप लोग कितने परेशान हैं, किस तरह से आप लोगों पे? हम लोग शुरू से करीब 20-22 साल से इतने परेशान हैं इन लोगों से कि हर बार हमारे बच्चे रोड पे जाते हैं, उनकी बाइक को टक्कर मार के, उनको पटक के उनके लग जाती है, फिर पथराव करते हैं। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ के। पहल हमेशा उनकी तरफ से ही होती है, हमारी तरफ से नहीं होती है। आपके साथ क्या हुआ था, आपको कैसे लगी? मैं अपने पोते को लेने के लिए बाहर गई थी। एक बच्चा ट्रक लेके गया था, दूसरा उसको छोड़ने गया था। उसको वापस लेने के लिए बींदनी ने बोला कि मम्मी जी आप उसको अंशु को लेके आओ। अंशु बाहर खेल रहा था, ये हो आओ हुए, तब डर लग गया मेरे को भी, मैं भी भाग के गई। तो इसको अंदर भेज के मैं वहाँ बाहर खड़ी थी, जितने में पत्थर लग गया इतना ज़ोर से। जी, अब आपको आपकी आंखों के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एक आंख की? डॉक्टर साहब ने कहा है आँख पूरी ख़त्म है एक, और जल्दी से जल्दी कल इसलिए ऑपरेशन करवाया कि दूसरी आँख को भी पूरा खतरा था मेरे। अब जिस तरह से आप बताओ कि अब कहाँ से पत्थर आते हैं, लोग क्या छतों पर से लेकर पत्थर मारते छतों पे, हैं? उनकी छतों पे अभी भी आप जाके देख लो, सबकी छतों पे बोतले पत्थर हमेशा रहते हैं। बोतले और पत्थर रहते हैं तो लगातार पत्थरबाजी करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे किस तरह से, डर रहे आपको क्या रहने? हम बच्चे कैसे, हमारा तो घर भी यही है, बच्चे भी यही हैं। उनके वो तो छत के ऊपर से डालते हैं, हम कहाँ से डाले पत्थर? हमारे बच्चों के तो सबके लगी है इस बार तो। क्या कोई आप लोगों से झगड़ा था? क्यों आपको क्यों मारा? आप झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है, हमारा प्रशासन इनसे तो कोई नहीं है। हर त्योहार पे, अगर हमारे यहाँ शिवरात्रि हो तो ये झगड़ा करते हैं, रामनवमी हो तो झगड़ा करते हैं, कोई भी होली दिवाली हो तो हम आराम से नहीं मना सकते। यहाँ बहुत तकलीफ में है, हमारे बच्चे भी बाहर नहीं खेल सकते, छोटे छोटे बच्चे साइकिल भी नहीं चला सकते। ये था इनका दर्द, आपने देखा। और अब आपसे बात करूंगा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे लोग किस तरह से आपके टारगेट करते हैं, क्या आपके ऊपर पथराव करते हैं, क्या क्या कुछ होता है? ये अभी जो नए वाले लड़के हैं जो इनके, उनके उग्रवाद उनके दिमाग में भरा हुआ है, किसी ढंग के हिंदुओं को टारगेट करना। और इस पर से ये 2-3 मोहल्ले हैं, इन मोहल्लों में जानबूझकर इनको, ये हमारा सुभाष चौक है, रुपातों का बास है, सिंगियों की गली है और ये ऊपर वाली गली है, इनको ये जान करके टारगेट करते हैं, समझे? मैं इसका पिताजी हूँ, ये मेरी लड़की है। मैं यहीं से गया हूँ कल, यहाँ बैठा बैठी मैं गया हूँ और मेरे जाने के आधा घंटे बाद भी ये काम हो गया। मुझे मेरे बच्चों ने नहीं कहा था, रात को 1 बजे मुझे मालूम पड़ी। बोलो आप, मैं यहीं से गया हूँ इनके यहाँ से। वो लोग इतना आतंक मचाते हैं यहाँ पे, पत्थर कहाँ से लेके आते हैं? आपको क्या लगता है कि क्यों आप लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं? ये इनकी शुरू से इनकी हॉबी है, हिंदुओं को दबा के रखना। मैंने इनकी एक ही हॉबी है, इनको किसी ढंग से दबा के रखना। और ये डांटिए भी देते रहते हैं, बाहर तबेर धक्का भी देते हैं, मारते हैं बच्चों को, मारते पीटते भी हैं। कभी गाड़ी अकेले दे के गाड़ी मोटरसाइकिल गिरा देते हैं, नुकसान भी करते हैं ये लोग, समझा? और ये हमारे काबू में आने वाले हैं नहीं। अब पुलिस वालों को भी इन्होंने मारा है, अब सिपाहियों उनको अफसर को भी लगी है, शायद मेरा ख्याल वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है कहीं, समझे साहब? हाँ। जिस तरह से एक बार मैं और एक चीज़ आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये कौन है इनके पीछे मास्टरमाइंड जो इस तरह की हरकतें कराता है, ये जो हमला करवाता है, क्या आपको क्या लगता है? अब ऐसा है, अब इनके मोहल्ले में करीब करीब
नाम मैं किसी का बताऊं, बहुत है इनके मोहल्ले में, इनके दिमाग में यही है किसी ढंग से इनको परेशान करना। बस ये नाम तो मैं बताऊं किसके, अब 50 नाम है इनके, हमने एक एक आदमी के 2-2 3-3 नाम अपने को मालूम ही नहीं, क्या नाम शक्ल से पहचान सकते हैं ये आदमी वो है, बाकी नाम इनके मालूम ही नहीं पड़ते हमारे। जिस तरह से ये दंगाइयों पे जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पर बुलडोजर चले हैं, तो यहाँ पे भी आपको लगता है यहाँ कि भी चलना चाहिए, बुलडोजर चलना चाहिए, और इनकी हालत ऐसी होनी चाहिए कि ये आइंदा कभी भी दूसरों के ऊपर अटैक करने की कोशिश ना करें, समझे। और शुरुआत दंगा ये हमारे कोई त्यौहार होता है या इनका कोई त्यौहार होता है, ये उसी टाइम करने की कोशिश करेंगे, ये शुरू से आज से नहीं, हम 25-30 साल से देख रहा हूँ मैं, समझे, ये इनकी है। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, पुलिस में जाएंगे, फिर माफ़ी मांगेंगे कि साहब हमारी गलती हो गई, हमारा ये हो गया, हमारा ये हो गया, तुम माफ़ करो। ये लाजवंती जी के पिताजी है, इनका दर्द देखा, इन्होंने कहा कि मैं 1 घंटा पहले ही मिल के गया था, और उसके बाद इनको जब पता चला कि इनकी पुत्री की आँख चली गई है तो काफ़ी दर्द है। और आप कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। हाँ सर, पिछली बार हमारे यहाँ अशोक जी थे जब मुख्यमंत्री, तब वहाँ मतलब हमारे तो थे नौरता और इनके थे वो रोजे, तो रोज़ों के अंदर उनके यहाँ अखरोट और चिरंजीवी, शरबत की बोतलें, सब कुछ अशोक जी की तरफ से फल फ्रूट सब आते थे। और हमारे यहाँ नौरता है तो किसी को कुछ मतलब देना या कुछ मतलब पार्टी पूरी उनका सपोर्ट करती है। अशोक जी तो पूरा मुस्लिमों का ही सपोर्ट करते हैं। हाँ, उसकी वजह से प्रशासन भी परेशान था, हम लोग फ़ोन करते तो वो नहीं आते हमारे यहाँ, हमारे बच्चों को रात को पकड़ के ले जाते, 3-3 4-4 दिन रखते, उनको रातों रात छोड़ देते। हर बार यही होता है हमारे साथ, बहुत परेशान है हम, अशोक जी की सरकार से भी बहुत परेशान है। अब ये बीजेपी की सरकार है, अब आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? हम भाई, मेरी तो उम्मीद यही है कि भाई सब सही हो, हमारे यहाँ शांति से जी सके, हमारे बच्चे घर से बाहर निकले तो आराम से निकले। हमको तो बहुत डर है उनसे, बस हमारी बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बस बच्चे और परिवार की सुरक्षा को लेकर महिलाओं में काफ़ी खौफ है। आप देख सकते हैं ये सूरसागर का क्षेत्र है, यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है, 3 पुलिस थाना क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है। साथ ही यहाँ के लोगों में काफ़ी डर नज़र आ रहा है, क्योंकि पत्थरबाज दंगाई लगातार जिस तरह से हमले करते आ रहे हैं, पिछले 3 बार हो चुका है, लेकिन इस क्षेत्र में कई तरह की लोगों में जो समस्या है कि यहाँ पे आखिरकार दंगे होते ही क्यों है। इसमें सबसे बड़ी पुलिस के लिए चुनौती है कि जिनकी छतों पर पत्थर है इसको सर्च किया जाए। सब राउंड द क्लॉक ऑफ ड्यूटीज़ लगी हुई है और डिप्टी एसपी और एडिशनल एसपी के नेतृत्व में पुलिस का जाब्ता जगह जगह पिकेट्स लगा रखा है। इलाके में भी शांति है और पूर्ण निगरानी जो है रखी जा रही है। सर, जैसे सर्च किया गया था, पत्थर किस तरह से मिलेंगे? अपने को इस तरह की सूचना मिली थी घरों में पत्थर वत्थर हो सकते हैं, तो अपन ने इसका सर्वे करवाया था, तो उसके बाद कुछ पत्थर अपने को दिखे वहाँ पे, तो अपन ने घरों में जाके उन पत्थरों को इकट्ठा किया सबको, और अपने लोगों को भी अपील है कि पत्थर वत्थर नहीं रखे घरों में, जो इस तरह की कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा स्पष्ट वो है। आने वाले फ्यूचर में सर पत्थरों को लेकर ये सर्च अभियान चालू है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आगे भी चलता रहेगा, जो भी आदमी बदमाशी करे उसके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी इसी तरीके से। सर, अभी कितने लोगों पे आरोप? हमने कुल 44 लोगों को 44 लोगों को जो है गिरफ्तार किया था, जिसमें से 2 लोगों की जमानत हुई है, बाकी 42 लोग जेसी में हैं। और मुकदमे में 5 लोगों को निरुद्ध किया था, बच्चे थे वो, नाबालिग थे, उनको 5 लोगों को निरुद्ध किया था, उनको पेश किया जाएगा।